बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में लेक्चरर बॉटनी और बायोलॉजी के पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस की कलेक्शन की है मैंने, सॉल्व्ड हैं। इंशाल्लाह आज डिस्कस करते हैं। आज का ये लेक्चर काफ़ी हेल्पफुल रहेगा वो लोग जो पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कैनेडा बाल्सम जो है ये एबीज प्लांट से हासिल की जाती है। कैनेडा बाल्सम जो है वो हम जो है वो कवर स्लिप जो है उसको स्लाइड पे लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। रेड डाटा बुक डील्स विद प्लांट्स ऑन वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। 2017 बायोलॉजी में ये क्वेश्चन जो है आया था। उसके बाद है कोरलाइड रूट्स जो हैं वो साइकस में होती हैं। ये शो करती हैं सिम्बियोटिक एसोसिएशन विद एनाबीना, यानी इनकी रूट्स में एनाबीना जो है वो पाया जाता है। तो सिर्फ पास्ट पेपर के हम रिपीटेड क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। ये पार्ट 1 है आज की वीडियो का। मैंगो जो है फ्रूट, उसे ड्रूप टाइप है। फ्रूट्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं जिसमें एक टाइप है ड्रूप। मैंगो में ड्रूप फ्रूट होता है। उसके बाद है हमारे पास बाइकोलेटरल वस्कुलर बंडल्स। ये बाइकोलेटरल वस्कुलर बंडल्स फैमिली क्यूकरबिटेसी में होती हैं। बाइकोलेटरल क्या है कि एक जाइलम का स्ट्रैंड होता है और उसके दोनों तरफ जो है अगर फ्लोएम के स्ट्रैंड हो तो ऐसी वस्कुलर बंडल को हम बाइकोलेटरल वस्कुलर बंडल कहते हैं, और ये क्यूकरबिटेसी फैमिली में हमें देखने को मिलती है। उसके बाद है क्लोरोप्लास्ट की शेप्स एलजी में। ये क्वेश्चन भी आए हुए हैं कि कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्लेमाडोमोनास में पाया जाता है। स्टार शेप जो है वो जैग्निया में। गर्डल शेप जो है वो योल्थ्रक्स में। उसके बाद रेटिकुलेट टाइप जो है क्लोरोप्लास्ट को यूडोगोनियम और क्लेडोफोरा एलजी में पाया जाता है। लेक्चर के बारे में अपनी राय ज़रूर दिया करें, वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके। जिम्नोस्पर्म विद वेसल्स। नीटम जो है इसमें वेसल्स होती हैं, वैसे आमतौर पे जिम्नोस्पर्म में वेसल्स एब्सेंट होती हैं। तो ये एक जिम्नोस्पर्म है जिसमें वेसल्स जो हैं वो मौजूद हैं हमारे पास। सुइसाइडल बैग्स जो हैं वो लाइजोसोम्स को कहा जाता है। जिंको बाइलोबा जो है ये एक लिविंग फॉसल है, इसे मेडन हेयर ट्री भी कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म लैक फ्रूट्स बिकॉज दे लैक ओवरी, यानी उनमें फ्रूट्स नहीं है इसलिए उनमें ओवरी जो है वो भी नहीं है। उसके बाद मोंकी पजल प्लांट जो है वो एरोकेरिया को कहा जाता है। ब्राउन एल्जी जो है ये रिच सोर्स है आयोडीन की। आयोडीन जो है वो ब्राउन एल्जी से हासिल होती है। ये ख़ास किस्म है सेप्टम की, डोलीपोर सेप्टम। तो ये फंजाई में बेसिडियोमाइकोटीना में पाया जाता है। फंजाई के जैसे ग्रुप्स हैं एस्कोमाइकोटीना, डिटीरियोमाइकोटीना, जाइगोमाइकोटीना और बेसिडियोमाइकोटीना। तो डोलीपोर सेप्टम जो है वो सिर्फ हमें बेसिडियोमाइकोटीना में देखने को मिलता है। फंजाई कैन टॉलरेट, ये टेम्परेचर रेंज है -5 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक फंजाई जो है टॉलरेट कर सकती है। इसी वजह से रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में पड़ी हुई चीज़ों को भी फंजाई जो है वो ख़राब कर सकती है। साइकेड्स जो है मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग वस्कुलर प्लांट्स हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आया था, व्हाट आर मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग वस्कुलर प्लांट्स। तो उसका ऑप्शन जो है करेक्ट जो है वो साइकेड्स था। लार्जेस्ट ओव्यूल जो है वो साइकस प्लांट में पाया जाता है। इनफाइनेट स्टेमन्स यानी लातादाद स्टेमन जो हैं ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है फैमिली मालवेसी। फैमिली मालवेसी जो है कपास कॉटन की फैमिली है। उसके बाद है द लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसर कंट्री जो है वो हमारे पास इंडिया है। उसके बाद है हमारे पास स्टोन कैंसर, एसिड रेन को स्टोन कैंसर का बायस बनती है एसिड रेन। उसके बाद है द फर्स्ट सीड प्लांट जो है वो आया था कार्बोनिफेरस पीरियड में। राइजोबियम जो है ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। एंड इट फाउंड इन रूट्स ऑफ फैमिली लेग्यूम। लेग्यूमिनोसी फैमिली जो है लेग्यूम फैमिली है, तो इसमें जो है ये इसकी रूट्स में रहता है और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वहाँ करता है। इनकी म्यूचुअल एसोसिएशन होती है इसके साथ। PEP phosphoenol pyruvate is carbon dioxide acceptor in C4 प्लांट्स। प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के बेस पे इन्हें डिवाइड किया जाता है, जैसे C3 प्लांट्स हैं,
4 प्लांट्स हैं और कैम प्लांट्स हैं। तो C4 में PEP जो है वो कार्बन एक्सेप्टर है। मोनोकॉट स्टेम में कोलेटरल और क्लोज्ड वास्कुलर बंडल पाया जाता है। पोलिनेशन बाय इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोफिली। तो ये सिर्फ मैं वही क्वेश्चन मैंने सर्च आउट किए हैं, मैंने लिखे हुए थे जो पास्ट पेपर में आए हुए हैं PPSC में, बॉटनी में या बायोलॉजी में। उसके बाद है हमारे पास साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस भी कहते हैं, इसी को मैटरनल इनहेरिटेंस भी कहते हैं, इसी को माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस और प्लास्टिड इनहेरिटेंस का भी नाम दिया जाता है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस यानी DNA जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में भी पाया जाता है। अगर वो DNA जो है किसी करैक्टर को कंट्रोल कर रहा है, इनहेरिट हो रहा है, तो ऐसे इनहेरिटेंस को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का नाम देते हैं। सन लविंग प्लांट्स जो हैं उन्हें हम हेलियोफाइट्स का नाम जो है वो देते हैं। उसके बाद है हमारे पास पैराशूट मैकेनिज़्म। ये जो पैराशूट मैकेनिज़्म है ये फ्रूट डाइसेंस का मैकेनिज़्म है और ये फैमिली एस्ट्रेसी का ख़ास करैक्टर है, इस फैमिली में ये पाया जाता है। उसके बाद है हमारे पास वेलिस्नेरिया, ये सबमर्ज्ड रूटेड हाइड्रोफाइट है। वेलिस्नेरिया क्या है, सबमर्ज्ड रूटेड हाइड्रोफाइट है। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं आपको मिलती रहें। आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है कि मतलब कैसा लगा आपको लेक्चर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास टिश्यूज़ ऑफ एंथोसिरस कंटेन नॉस्टॉक। नॉस्टॉक जो है स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो साइनोबैक्टीरिया है। ये कहाँ पाया जाता है, एंथोसिरस की रूट्स में। ये क्वेश्चन मेरा ख्याल 2017 में बॉटनी में आया हुआ है। उसके बाद है रूट्स ऑफ साइकस कंटेन एनाबीना। एनाबीना जो है ये भी एक साइनोबैक्टीरिया जो कि रूट्स में पाया जाता है। साइकस की रूट्स जो हैं वो कोरलाइड होती हैं। उसके बाद लीव्स ऑफ एजोला कंटेन एनाबीना। एनाबीना भी मैंने जैसे बताया ये साइनोबैक्टीरिया और ये रूट्स में पाया जाता है। किसकी रूट्स में, एजोला की रूट्स में। उसके बाद है हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि पेंडुलम लाइक मूवमेंट इज़ फाउंड इन ऑसिलेटोरिया। ऑसिलेटोरिया जो है वो मूव करता है, कैसी है उसकी मूवमेंट, पेंडुलम लाइक मूवमेंट जो है उसमें आ जाती है। उसके बाद स्टोन वर्ट जो है, स्टोन वर्ट किसे कहते हैं, कारा को कहते हैं। कारा का कॉमन नेम है हमारे पास स्टोन वर्ट। उसके बाद सफेगनम जो है ये एक ब्रायोफाइट है, इसको जो है पीट मॉस कहा जाता है। पीट मॉस कॉमन नेम है किसका, सफेगनम का। उसके बाद है हमारे पास हेयर कप मॉस। हेयर कप मॉस जो है ये किसे कहते हैं, पॉलीट्राइकम को। ये पॉलीट्राइकम क्या है, पॉलीट्राइकम जो है ये भी हमारे पास ब्रायोफाइट है और इसका कॉमन नेम है हेयर कप मॉस। हेयर कप मॉस जो है वो कौन है, पॉलीट्राइकम है। उसके बाद है हमारे पास कार्बन डाइऑक्सेप्टर इन C3 प्लांट्स RUBP, रुबुलोज बिसफॉस्फेट। ये कार्बन डाइऑक्सेप्टर है इन C3 प्लांट्स। ये RUBP एक दफ़ा ऐसे क्वेश्चन भी आया था, द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन या एंजाइम ऑफ द वर्ल्ड जो है वो RUBP है। किसी और तरीके से भी आ सकता है ये क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने आपको जो है इस तरह से इसको डिस्कस किया। तो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।